तो हेडिंग देंगे योग को हम क्या कहते हैं, जोड़ ही कहते हैं, बहुपदों का योग, इसका मतलब हो गया जोड़। योग का मतलब क्या होता है, जोड़, इसको प्लस ही समझेंगे। तो देखिए हम एकदम जीरो से आपको सिखलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बावजूद भी नहीं आएगा तो फिर आप समझ लीजिएगा। जैसे देखिए x प्लस x, अगर इसको जोड़ना है तो एक x और एक x है ना, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मान लीजिए कि एगो x यहाँ पे है और एगो x यहाँ पे है और इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे देखेंगे x प्लस x, अब इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3x, एक x, तो एक कितना होगा, 3। ठीक है, इस तरह से कुछ भी ये तो। और जोड़ में क्या होता है, सेम जात का जुटता है। अब 3x कैसे हुआ, सो आप देखिए, जैसे अगर संख्या दिया रहता 4 + 4 + 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कै गो 4 है, तो 3 गो 4 है, गुने 4, तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 8, 4 × 12, तो यह 12 ऐसा लिखते कि नहीं। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, इसको देखिएगा, इसका मतलब है 3 गुने x, तो 1 2 3, यह कितना है वह यहाँ लिखा हुआ है, और क्या कितना है, तो x 3 है, तो 3 गुने x। सेम चीज़ देखिए 1 2 3, यह कितना है इसका संख्या, 3, और किस चीज़ की संख्या 3 है, तो 4, तो 4 से गुना कर दिए तो संख्या प्राप्त हो गया, 4 × 12। इसको जोड़िएगा, 4 4 4 को अगर आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 12 होगा ना। इसी 12 को 3 गुने 4 किए हैं तो 4 × क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसा हम कोई भी चर राशि दिया रहता है तो उसको क्या करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ समझिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था, इसका मतलब क्या था, 1। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था, इसका मतलब 1 है, तो 1 क्या है, गुना में है, या वो 1x लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 गुने क्या है, x। यहाँ भी जो लिखा हुआ है 1 गुने क्या लिखा हुआ है, x, समझे। तो यह लिखा हुआ है। अब देखिए 7x + 5x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1x और 1x, तो 1 कितना हो गया, 2, और क्या 2 था, तो x 2 था, तो x लिख दिए। यहाँ देखिए 7x और 5x, तो 7 और 5, तो कितना होगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12, और क्या है, तो x है, तो 12x हो जाएगा। तो यह जो है चर राशि का जोड़ समझ में आया। अब दूसरा तरीका एक और देखिए, जैसे x प्लस x², तो जब घात दिया रहता है तो वह इसका क्या मतलब होता है, सो देखिएगा, ये x तो है ही, तो x प्लस, और x के पावर 2 दिया हुआ है, मतलब है x गुने x दिया हुआ है, x गुने क्या दिया हुआ है, x आपका दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए यह एक पद है और यह क्या है, दूसरा पद है, तो ये दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो इस दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, x। अब यहाँ कुछ नहीं था तो क्या है, 1, तो कोष्ट में क्या बच जाएगा, यहाँ जो है आपका कोष्ट में क्या बचेगा, इसमें क्या बच जाएगा, 1, और इसमें से एगो x चला गया, तो एगो x बच जाएगा, तो 1, और इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और इसमें से एक x यहाँ चलाया और एक x यहाँ चलाया, तो इधर क्या बच गया, x। तो ये बाद का चीज़ है, तो ये आपका इसका जोड़ हो जाएगा, x × 1 + x। फिर इसको गुना करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा, है ना। तो x² का मतलब क्या हुआ, x गुने x। ठीक है, और देखेंगे तो देखिए x + y, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे समान जाति वाला जो है जुटता है, विषम जाति वाला आपका नहीं जुटता है। समान जाति वाला क्या होता है, जुटता है। तो x प्लस वाई जो है आपका अगर जोड़ना होगा तो यह कैसे होगा, नहीं जुटेगा। यह x अलग चीज़ है और यह y एक अलग चीज़ है, तो यह जुटेगा नहीं, वो अलग ही हमेशा रहेगा। क्लियर। तो जुटता क्या है, समान जाति का जुटता है। अगर दोनों जगह x ही रहता तब जुटता, एक जगह x है और एक जगह y है तो नहीं जुटेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए फिर से 5y² और प्लस 7y², तो यह जुटेगा, इसलिए कि y² यह भी है और y² यह भी है, तो जुट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, और y² है तो y² यहाँ जाएगा, तो 12y² हो जाएगा, है ना। यही अगर रहता 5y प्लस 7y² तो ये नहीं जुटता, क्योंकि इस y पे घात कितना है 1 और उस y पे घात कितना है 2, तो ये अलग अलग हो गया। जैसे 3z प्लस 4z, इसको जोड़ेंगे तो जुट जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ है 3 और यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z है 4 के साथ, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7z। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ आपका बहुपद का जोड़। बहुपद का जोड़ इसी तरीके से बनाते हैं, यह नॉर्मल हुआ। एडवांस लेवल का हम एक बार पहले नॉर्मल सीख ले रहे हैं, जोड़ घटाव, फिर एडवांस लेवल का सीखेंगे। क्लियर। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं बहुपदों का घटाव। नॉर्मल लेवल सीख रहे हैं, एडवांस लेवल थोड़ा देर के बाद सीखेंगे। तो x माइनस एक्स, अगर मान लिया जाए कि आपके पास 1 रुपया है और किसी को 1 रुपया दे दीजिएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 0, कुछ नहीं बचेगा। तो उसी प्रकार से x प्लस में है और एक एगो माइनस में है, तो x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसमें कोई किसी को शक है। दूसरा y² माइनस y², तो y² में से y² जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। उसी प्रकार से देखिए अब 7z माइनस 4z, तो 7z में से अगर 4z जाएगा तो कितना बचेगा, 7 रुपया आपके पास है और 4 रुपया किसी को आप दे दिए, या z को क्या मानिए, रुपया, है ना। तो 7 रुपया है और 4 रुपया किसी को दे दिए या खर्च कर दिए, तो आपके पास बचा कितना, 3 रुपया, तो क्या बचेगा, 3z बचेगा कि नहीं। तो इतना घटाने नॉर्मल सी बात आता होगा। अब देखिए 5xy माइनस 5xy, तो यहाँ पे xy जो है इसको आप रुपया समझ लीजिए, समझे। 7xy तो आपका कितना बचेगा, तो देखिएगा यह बड़ा है कि यह बड़ा है, बड़ा तो यही है। बड़ा कौन सा है, प्लस वाला, और माइनस वाला हमेशा छोटा होता है। माइनस वाला क्या होता है, छोटा। जितना बड़ा संख्या माइनस में दिया रहेगा वह उतना ही क्या होगा, छोटा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 7 रुपया कर्ज था, कितना कर्ज था, 7 रुपया, और 5 रुपया आपका आमदनी हुआ, तो आप सधाइएगा, 5 रुपया सधा दिए तो कै रुपया भी कर्जा बचा, 2 रुपया। तो कर्जा का चिन्ह है, माइनस क्या है, कर्ज का चिन्ह है, तो 2xy बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। संख्या जो है बड़ा यह है और संख्या यह छोटा है, लेकिन यह कर्ज है, यह आमदनी है। प्लस वाला आमदनी समझिए और माइनस वाला को कर्जा। तो जो आप कर्ज लिए रहते हैं, आमदनी आता है तो उतना आप सधाते हैं, तो चिन्ह कर्ज का ही रहेगा ना। क्या 5 रुपया आप सधाए हैं तो 2 रुपया अभी भी कर्ज है, तो माइनस में कर्ज लिखाता है। क्लियर। नेक्स्ट इसी तरह से आप मिक्स एगो देख लीजिए, है ना।
या एक और देखना चाहते हैं मिक्स वाला, देखिए मिक्स एक देख लेते हैं। फोर एक्स माइनस 3x प्लस 12x माइनस 9x बराबर, मिक्स वाला यहाँ देखेंगे कह रहा है 4x, 3x माइनस में है, फिर 12x और फिर 9x। तो देखिए यह जो है इसके साथ प्लस का चिन्ह है, तो इससे और प्लस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए और माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए। जो कर्जा कितना है और आमदनी आपको कितना आया टोटल एक साथ जोड़ दिए, तो प्लस वाला को हम एक साथ जोड़ रहे हैं, तो प्लस 4x और 12x, 4x और 12x कितना हो जाएगा 16x प्लस का। अब देखिए माइनस 3x और माइनस 9x, तो 3 और 9 कितना हो जाएगा 9 3 12x। यह माइनस है तो माइनस के साथ आ जाएगा। 12x क्या है कर्ज है और 16x आपका क्या है आमदनी। तो आमदनी आया है अधिक तो कर्जा पूरा पूरा सधा दीजिएगा, तब भी आपके पास कितना बच जाएगा 4x, 4x आपका बच जाएगा ना। तो इस तरह से मिक्स भी दिया रहेगा, प्लस जोड़ घटाव मतलब योग और घटाव दिया रहेगा तो बन जाएगा। प्लस वाला को एक साथ पहले जोड़ेंगे, माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाला बात है कि बड़े वाला संख्या जिसका रहेगा चिन्ह उसका होगा। यहाँ पे 16 बड़ा था तो इसका चिन्ह क्या था प्लस, तो प्लस आया है। अगर इन केस अगर यह इसको हम प्लस कर दे रहे हैं और इसको माइनस कर दे रहे हैं, तो चिन्ह बड़ा वाला किसका है माइनस का, तो यहाँ पे -4 आ जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा चिन्ह किसका आता है बड़े वाला संख्या के साथ में जो लगा रहता है। अगर बड़े वाले संख्या के साथ में प्लस लगा हुआ है तो प्लस का चिन्ह देंगे, अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ मिक्स वाला का एक और क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक जात वाला को सबसे पहले आपको चिन्हित करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट में y² दिया हुआ है, तो y² यहाँ पे एक है ना, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे y² जो आपका दिया हुआ है इस और एक y² यहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसी का हम काम कर लेते हैं, क्लियर। तो देखिए यह प्लस में है तो प्लस वाला 7 और एक प्लस वाला यहाँ पे है, तो 7 एक कितना हो गया 8 और 8y² आपका प्लस में है और 6y² क्या है माइनस में। तो आपका आमदनी ज़्यादा है और कर्ज कम है तो सधाइएगा, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2y²। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2y²। चिन्ह इसके साथ प्लस का रहेगा, क्या है क्योंकि आमदनी वाला संख्या का ज़्यादा था और जो कर्ज है उसका संख्या कम है। यहाँ पे हमें बच जाएगा कितना 2y²। अब देखें यहाँ पे 7xy है, तो xy वाला एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो देखिए यह माइनस वाला को एक साथ जोड़िए, तो यह भी माइनस में है, यह भी माइनस में है, यह भी माइनस में है और यह भी माइनस में, तो सब जुट जाएगा और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा। तो 7 और 12 कितना हो जाएगा 19, 19 दूना 38 दूना 76xy। तो यह आपका हो गया क्लियर। अब देखिए इसमें से यह घटेगा नहीं क्योंकि यह अलग जात का है और यह अलग जात का है, यह y² वाला है और यह xy वाला है, तो इस यहीं तक इसको छोड़ देंगे। तो मिक्स रहेगा तो किस तरह से बनाना है समझ में आ गया ना, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुपदों का गुना, और वो भी हम बहुत सिंपल तरीका से देखेंगे फिर एडवांस देखेंगे।
अब बहुपदों का हम लोग क्या देखने वाले हैं, गुना। लेकिन इसी तरह से आप जोड़ भी देखे हैं, x प्लस x लिखा रहता था तो आप क्या करते थे, 2x कर देते थे ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x के घात 2 हो जाएगा। दोनों में समझिएगा, x प्लस x लिखा रहता था तो क्या करते थे, 2x। लेकिन x गुने x जो है तो यह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, गुना। और 2x लिखा हुआ है अगर कहीं रहेगा तो उसको क्या लिखते हैं, x प्लस x। और अगर x के घात 2 लिखा हुआ है तो x गुने x लिखेंगे। अगर ऐसा मान लिया जाए 2x अगर लिखा रहे तो इसको आप क्या लिखेगा, x प्लस x। अगर x स्क्वायर लिखा रहेगा तब आप क्या लिखेगा, x गुने x। यह चीज़ समझ गए। तो गुना में x गुने x रहेगा तो x के पावर क्या हो जाएगा, 2। जोड़ में रहेगा तो x प्लस x तो क्या हो जाएगा, 2x। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से आप देखिए दूसरा, y गुने y। तो जितना y है घात उतना हो जाएगा, ठीक है। तो y गुने y है तो सबसे पहले y लिखिए, काउंट कीजिए क्या गो है, 1 2 3। तो y का घात कितना आ जाएगा, 3। तो गुना इस तरह से करते हैं, ठीक है। यही जोड़ रहता तो 3y लिखते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अलग अलग जात देखते हैं, x गुने y। अगर ऐसा रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, x एक अलग जात है और y एक अलग जात है, तो ये कुछ नहीं होगा, केवल बीच में से गुना का चिन्ह क्या हट जाएगा। तो ऐसा लिखा रहेगा तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि x गुने y लिखा हुआ है। x y का मतलब क्या है, x इंटू वाई, गुना में है। ये चीज़ आसानी से आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आप लिखा हुआ है यहाँ पे 2x लिखा हुआ है तो कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुना का चिन्ह है। उसी प्रकार से xy लिखा हुआ है पर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुना का चिन्ह। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट जो है, x के पावर 2 और x के पावर 5 दिया हुआ है तो यह क्या है, गुना में। तो यह क्या होता है, अभी बताए हैं कि x के पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, x गुने x लिख सकते हैं, x गुने x। x का पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, x गुने x गुने x गुने x गुने x। 5 बार गुना होगा x का। तो अब देखिए 2 ये है और 5 ये है तो कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे टोटल कितना है, ये 7 है। तो x के पावर कितना लिखाएगा, 7। तो आप देखे क्या, इसमें नया चीज़ आप क्या सीखे वह देखिए कि अगर आधार समान हो, आधार किसको कहते हैं, इसको, यह क्या है, आधार। तो यह आपका आधार कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो आधार समान हो तो उसका घात क्या होता है, जुट जाता है। देखिए यहाँ 5 और 2 कितना है, 7। तो x के पावर क्या आया, 7। तो अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था x के पावर 2 इंटू x के पावर 5, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे x के पावर कितना, 7। इसका घात को क्या करते, जोड़ देते। तो जब भी बेस समान हो, आधार क्या हो, समान हो और गुना में हो तो उसका घात क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। एक और देख लीजिए, y के पावर 5 इंटू वाई के पावर 7। तो y के पावर क्या हो जाएगा, 7 और 5 कितना होता है, 12। तो डायरेक्ट y के पावर कितना हो जाएगा, 12। या आप इसको गुना करके जोड़ करके लिखे, या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं y के पावर 12। मतलब आधार समान है तो घात क्या होता है, जुट जाता है। ये चीज़ समझ में आ गया। यहीं पे अगर आधार समान नहीं रहता तो नहीं जुटता। वह जैसे मान लिया जाए जैसे y के पावर 5 और x के पावर 7, तो यह जुटेगा नहीं। तब क्या लिखाएगा, y के पावर 5 x के पावर 7, इस तरह से लिखाएगा। इसका मतलब बीच में क्या है, गुना है। समझ में आ रहा है ना। जब तक बेस समान नहीं रहेगा तब तक घात नहीं जुटेगा, ये चीज़ हमेशा समझिएगा। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है y के पावर 2 इंटू वाई के पावर 1/3 इंटू वाई के पावर 0 इंटू वाई के पावर 4।
यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है इसका गुना आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ देखिए, यह बहुपद होने के लिए उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो y का पावर कितना है 2, तो यह एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यह एक पूर्ण संख्या है नहीं, बट्टा वाला पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो सबसे पहले यह एक बहुपद नहीं है, यह बहुपद है ही नहीं, बहुपद है नहीं। तो गुना करना है, तो गुना करना है तो जब आधार सबका क्या है समान है तो घात क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो यही ना होगा। तो y के पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/3 प्लस 0 प्लस 4, यही हो जाएगा। बात समझ में आया? आधार सबका y न है तो घात सबका क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे x² प्लस गुने y², तो यह बेस इसका अलग अलग है कि नहीं। तो इसे गुना करना है तो कैसे करेंगे, हूबहू लिखा जाएगा x² और y²। इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिए, 4 गुने x, तो यह संख्या है और यह चर राशि है और यह अचर राशि है। तो ऐसा ही सेम लिखा जाएगा 4x लिखा जाएगा, इस तरह से रहेगा। तो और इसका मतलब क्या है, 4 के साथ x क्या है, गुना में है। क्लियर। दूसरा देखेंगे 5/2 गुने y², तो यह भी जो है अचर राशि है और यह चर राशि है। तो इसका भी गुना क्या हो जाएगा 5/2 y², ऐसा लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक और देख लेते हैं। 4 × x प्लस y, अगर 4 × x प्लस y गुना रहेगा तब कैसे गुना करेंगे। तो कोष्ठ से जो बाहर संख्या है इसके बीच में क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, गुना में है। तो एक बार 4 से x में गुना करेंगे, फिर 4 से y में गुना करेंगे। तो पहले x में गुना करेंगे तो यह अचर राशि है और यह चर राशि है। तो अभी लिखना सिखाए थे 4 गुने x था तो क्या लिखे 4x, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पे y है और यहाँ पे 4 है, तो अचर राशि है और चर राशि है, तो 4 क्या हो जाएगा y। यही आपका इसका क्या हो जाएगा, गुना। यह जुट कब जाता, जब यहाँ भी y रहता और यहाँ भी y है तब जुट जाता। तो यह अलग जात है और यह अलग जात है, तो दोनों में शादी तो होने वाला है नहीं, इसीलिए क्या होगा, अलग अलग ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ माइनस के साथ है तो गुना अब करना है। तो देखिएगा इस y, यह 12 से एक बार x में गुना होगा, फिर इस 12 से y में गुना होगा, फिर इस 12 से 3z में गुना होगा। तो देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस, यहाँ देखेंगे माइनस अगर हो और एक संख्या प्लस में हो तो जब गुना करेंगे तो क्या होता है, माइनस। फिर एक संख्या आपका माइनस में हो और दूसरा संख्या भी माइनस में हो तो गुना होता है तो क्या होता है, प्लस। फिर एक परिस्थिति प्लस गुने प्लस तो प्लस ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो सबसे पहले तो माइनस आ जाएगा। और 12 अचर राशि है, यह चर राशि है, तो क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। फिर इस 12 से y में गुना कीजिए तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुना होता है तो क्या होता है, प्लस। और यहाँ अचर राशि है, यहाँ चर राशि है, तो 12y। फिर 12 से 3z में गुना कीजिए तो यहाँ देखिए माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 12 यही तो 36z, इस तरह से गुना होगा। और कोई भी मिल नहीं रहा है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, अगर कोई मिलता तो उसके साथ जोड़ घटाव कर देते हैं, ठीक ना। तो इस तरह का भी रहेगा तो बनेगा।
एक प्रकार और सीखना है, इसको पहले मिटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे x + 2 और बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? गुना का चिन्ह है, और x + 3। तो सबसे पहले x के साथ इसमें गुना करेंगे x में, फिर x के साथ 3 में, फिर 2 के साथ x में, और फिर 2 के साथ 3 में। तो सबसे पहले इसका गुना इसमें करना है। तो यह भी सेम जात है और यह भी सेम जात है, तो सेम जात रहता है तो इसका घात जुट जाता है। तो x के घात कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 1 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? x के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी प्लस चिन्ह है और यहाँ भी प्लस चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस के साथ गुना होता है तो प्लस। x चर राशि है और 3 अचर राशि है, तो अचर राशि को पहले लिखते हैं और चर राशि को बाद में। तो क्या हो जाएगा? 3x दूसरा, फिर यहाँ प्लस है और यहाँ भी क्या है? प्लस, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 2 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, फिर 2 से 3 में गुना करेंगे तो प्लस, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो 3 गुना 6। तो अब देखिए एक जात वाला होगा उसको जोड़ घटाव गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो एक साथ हो जाएगा। तो देखिए x² तो रहेगा, प्लस 3 दूनी क्या हो जाएगा? 5x और प्लस 6। अब इसमें चेंज नहीं हो सकता है, तो इस तरह का भी गुना रहेगा तो बन जाएगा। एक और गुना देख लेते हैं, माइनस वाला। y - 3 गुने x + 5। यहाँ पे देखेंगे यह जो आपका दिया हुआ है इसके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? गुना। तो एक बार तो y से आपको x में गुना करना है और दूसरा y से 5 में, फिर इस 3 से x में और इस 3 से 5 में। तो y से x में गुना करेंगे तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा? xy। दोनों अलग अलग चर राशि है तो डायरेक्ट साथ में लिखा जाएगा xy। यहाँ पे अब देखेंगे इस y से हमें गुना करना है 5 में, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। और चर राशि है, यह चर राशि है, अचर राशि है, तो अचर राशि को पहले लिखेंगे और चर राशि को बाद में। फिर आप 3 से x में गुना करना है, तो देखिए 3 आपका माइनस में है और x क्या है? प्लस में। तो प्लस और माइनस का गुना होता है तो क्या होता है? माइनस। और 3 पहले लिखाएगा क्योंकि अचर राशि पहले लिखते हैं और चर राशि बाद में। फिर 3 से गुना करना है 5 में, तो 5 या कितना हो जाएगा? 15, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 15 हो जाएगा। अब एक कोई जात वाला एक जैसा है नहीं, तो ऐसा ही रह जाएगा।